नमस्कार, मैं GRS न्यूज़ के लिए गिरीश चक्रवाल। आज मैं अपने इस वीडियो में बात करूंगा पूर्व प्रधानमंत्री और अपने निर्णयों से पूरे विश्व को अचंभित करने वाली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपने कठोर निर्णयों से उन्होंने न सिर्फ कई बार पूरे विश्व को चकित किया, बल्कि कुछ निर्णयों के कारण जो विवाद की स्थिति है। आज उनकी 115वीं जयंती है। इस जयंती के अवसर पर हम पूर्व प्रधानमंत्री को तो याद करेंगे ही, साथ में उन परिस्थितियों को भी याद करेंगे जिन परिस्थितियों के कारण एक बार देश को लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय आपातकाल को भी झेलना पड़ा। आपातकाल 1975 में इंदिरा जी को आपातकाल लगाना पड़ा। क्या परिस्थिति थी, इस बार का जिक्र आज करने की आवश्यकता मैं महसूस नहीं करता, लेकिन ये ज़रूर चाहता हूँ कि वो इंदिरा जी जिन्हें कभी दुर्गा अपने कड़े निर्णयों के कारण दुर्गा का अवतार भी कहा गया, और उन्होंने अपने कठोर कड़े निर्णयों से पूरे विश्व को अचंभित करने का कभी काम किया। आपातकाल, इंदिरा जी का आपातकाल ऐसी कड़वी यादें छोड़ा है जिसकी आलोचना हम सभी लोग आज तक करते हैं। उन्होंने भी आपातकाल के दौरान सभी विपक्षी दलों को जेल में डालने का काम किया था। बावजूद वे विपक्ष के नेताओं को पर्याप्त सम्मान भी देते थे। सभी लोगों को याद होगा, एक बार विदेश में उन्होंने विश्व की एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही थी, उसमें विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी भेजा था। उस समय विपक्ष के नेताओं और सत्ता दल के नेताओं में मतांतर थे, मत अलग अलग थे, लेकिन वैसी कटता नहीं थी जैसी वर्तमान परिस्थिति में दिखी। सन 2014 में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जब प्रधानमंत्री बने और उन्होंने जब सदन की चौखट को नमन किया, संविधान की पुस्तक का नमन किया, तो ऐसा लगा कि देश में कुछ बदलाव हो गया। इस बदलाव के कारण ही देश की आम जनता, वो प्रधानमंत्री जो साधारण घर से आते थे, उनके ऊपर विश्वास किया।
पहला कार्यकाल ठीक ठाक रहा, लेकिन अपने दल को सदन में बहुमत दिलाने इन किन प्रकार राज्यसभा में उस समय भी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं थी, संख्या बल भी कम था, लिहाजा कई महत्वपूर्ण विधेयक सदन में फंस जाते थे। इसी बहुमत को, इसी अल्पमत को बहुमत में बदलने के लिए उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक माने जा सकते। इंदिरा जी ने कभी ऐसा नहीं किया कि विपक्षी नेताओं के कभी नामांकन खारिज कराए हों, या कभी छोटे से छोटे दल भी उस समय भी थे, लेकिन कांग्रेस ने यहाँ तक कि माननीय इंदिरा जी के कार्यकाल में किसी भी विपक्षी दल को अपनी बात रखने से रोका नहीं गया। लेकिन आज की परिस्थिति को जब हम याद करते तो साधारण घर के प्रधानमंत्री जो खुद को चाय वाला और एक कपड़े धोने वाली या दूसरों के घर में बर्तन मांजने वाली एक साधारण परिवार, अपने माँ के लिए ऐसे परिवार से आने वाले उनकी जो छवि देश में बनी, उद्योगपतियों के चितेरे के रूप जो सिर्फ उद्योगपतियों के हित में ही काम करते। इंदिरा जी एक अच्छे परिवार से आती थी। उनके बाबा मोतीलाल नेहरू एक बड़े बैरिस्टर थे। उनके पिता भी कानूनी पढ़ाई के बाद स्वतंत्रता आंदोलन में कूदे और उन्होंने देश के स्वतंत्रता के आंदोलन के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री भी रहे। और इंदिरा जी को जब उन्होंने अपनी विरासत सौंपी तो उनके कामों से भी कभी ऐसा नहीं लगा। उद्योगपतियों का उस समय भी कांग्रेस काल में भी बोलबाला रहा, उन्हें पर्याप्त सुविधाएं दी गई काम के लिए। लेकिन जिस तरह से अभी आम जनता परेशान और उसकी रोजगार तो घट ही रहे हैं, निरंतर उनकी आय भी घट रही है और उनको घर चलाना मुश्किल पड़ता जा रहा है। सभी वर्गों के लोग पीड़ित हैं, एक ही लोग बढ़ रहे हैं। मेरी कई व्यापारी भाइयों से बात होती है तो वो लोग कहते हैं कि भाई साहब केवल 2-3 ही उद्योगपति हैं जिन्हें की सरकार बढ़ा रही है और लोगों की हालत खस्ता है। ये सरकार की जीएसटी, नोटबंदी सरीखी ऐसी जन विरोधी नीतियाँ रहीं जिनके कारण वर्तमान सरकार को मैंने अपने संबोधन में विपक्षी दलों की बात की थी। इंदिरा जी को विपक्षी दलों को पर्याप्त सम्मान देती थी, लेकिन आजकल जो वर्तमान सत्ता है वो नहीं चाहती कि विपक्षी दल चैन से रहें या कोई चुनाव लड़वाएं। जो भी विपक्षी दल जो सत्ता में मजबूत हैं, अधिकांश कोशिश की जाती है कि या तो वो बीजेपी में शामिल हों, अगर नहीं शामिल हों एन प्रकार सीडी
ईडी, सीबीआई, अन्य जो एजेंसियां हैं उनके जरिए आईटी तंग करके ये प्रयास किया जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी की अधीनस्था स्वीकार करें। अगर नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर उन्हें कई तरह से प्रताड़ित किया जाता है। कई सरकारें गिरी और कई सरकारें, लोकतंत्र का सर्वाधिक प्रयोग तो हालांकि इंदिरा जी ने किया है, कांग्रेस की सरकारों ने किया है, लेकिन अन्य लोग भी गाई बगाई धारा 356 का प्रयोग करते थे। मोदी जी के आने के बाद धारा 356 के तहत तो सरकारें नहीं हटाई गई, लेकिन छल बल और धन बल से जिस तरह से उस दल के जनप्रतिनिधियों को तोड़ा गया, उसकी कल्पना भी लोकतंत्र में नहीं की जा सकती थी, जो इस समय देखना पड़ा। आजकल जो जनप्रतिनिधि हैं उनको अगर वो अपना कार्यकाल ढंग से पूरा कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कोशिश की जाती है कि वो उसमें शामिल हों और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएं, नहीं तो उनको तरह तरह से प्रताड़ित किया जाए। जनप्रतिनिधियों के मिलने जुलने वाले जो लोग जनप्रतिनिधियों के खासम खास होते हैं या जो कार्यकर्ता होते हैं, उनको भी विभिन्न सरकारी एजेंसियों के जरिए परेशान किया जाता है, मात्र इसलिए कि विपक्ष ना हो। शुरू में जब कांग्रेस मुक्त की कल्पना की गई थी तो आम जनता के मन में ये बात ध्यान में थी कि कांग्रेस ने काफ़ी बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार किया था, जिस कारण उसका सत्ता से बाहर जनता ने किया और उसका बाहर जाना भी उचित था उस समय। लेकिन जिस तरह से आम जनता को अपनी बातें उठाने के लिए कोई मंच नहीं दिया जा रहा है, कोई सदन में भी उनके जनप्रतिनिधि आम जनता की बोल नहीं पा रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि सन 75 में तो घोषित आपातकाल लगा था, जिसकी की आलोचना पूरे विश्व में हुई थी और हम लोग भी आजकल आलोचना करते हैं। लेकिन जो वर्तमान सत्ता है वो अघोषित आपातकाल चला रही है और उसका जो रवैया है वो तत्कालीन इंदिरा जी के कार्यकाल से भी बहुत गया गुजरा है। हम सब लोगों को ये सोचना होगा, आम जनता को भी ये सोचना होगा कि उस समय की आपातकाल अच्छा था या इस समय का जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, लेकिन दिनों दिन एक जो पूरे देश की बहुसंख्यक आबादी के बाद जो सबसे ज़्यादा बहुसंख्यक आबादी है उसको संदेह की दृष्टि से देखते हैं। क्या विपक्ष के बिना लोकतंत्र की कल्पना की जा सकती है? ये सवाल मैं आप सबके लिए छोड़ रहा हूँ। जय हिंद।